जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों आज हम 2019 के वेनएसडे द्वारा पूछा हुआ प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो फेल होते वो बचाए हैं। वो सारे क्वेश्चंस हैं जिससे को अब समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन बुक से करना है। यानी कि आपको समझ आएगा ना कि भाई ये क्वेश्चन फालतू में नहीं करना है, ये क्वेश्चन करना है, वो आपको समझ आएगा। क्यों? जब ये समझोगे तब। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों पहली बात क्या लिखा है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स यानी क्या सर? 2 कार्ड हमने ड्रॉन किया, हमने सिलेक्ट किया कितने में से? 52 कार्ड में से। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 किंग कार्ड, मतलब 2 कार्ड में से एक कौन सा कार्ड होना चाहिए? किंग कार्ड होना चाहिए। एंड एंड लिखा नहीं क्या? 2 का क्वांटिटी क्या? एंड 1 क्वीन कार्ड, मतलब कि 2 कार्ड में से एक किंग कार्ड होगा, दूसरा क्या होगा? हमारा क्वीन कार्ड होगा। मतलब वही पुरानी कहानी है, जहां राजा वही रानी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि आपका एन, मतलब आपको यहां पर आपको एन निकालना है। क्या करना? निकालना आपको एन निकालना है। यानी कि इसे समझिए कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कितने तरीके से कितना हम कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 कार्ड में से भाई किंग और क्वीन होना चाहिए। भाई ये भी तो होता ना कि किंग हो और 5 हो, किंग हो जोकर हो, किंग हो एस कार्ड यानी एक का हो, या सबसे एक का हो, एक हो, एक का हो 5 हो, ये भी तो होता है। बट कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं एन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड को कितने तरीके से मना सकते हो आप? कितने तरीके से मना सकते हो, उसको क्या कहेंगे? हम लोग एन कहेंगे। क्या कहेंगे? एन। फॉर एग्जाम्पल कई लोग गाना गाते हैं, कई लोग शायरी सुनाते हैं, कई लोग डांस करते हैं, तो कई लोग रोते हैं, कई लोग सेट्स कहानी सुनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई शायरी किसे सुनाते हैं कि मान लो कि सिंपल कि चेहरे पे जो दिख रहा है तुम्हारे, चेहरे पर जो दिख रहा है तुम्हारे, वो दिल में है क्या? वो दिल में है क्या? और दिल में कुछ बात छुपा कर रखी हो मेरे लिए, तो बता दो ना। प्यार थोड़ा भी है तो जता दो ना। ठीक है ये तो सारी बात में। बट एक मिनट, आप क्यों सुन रहे हो? तुम लोग सिंगल हो ना? तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड में? चलो पढ़ाई फोकस करो। यहाँ देखो भाई यहाँ अब यहाँ देखिए, तो मैंने कहा सर, मैंने अब यहाँ देखिए टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है, जिसमें से हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करना है। अब जब भी वर्ड क्या है सिलेक्ट आया या फिर ड्रॉन आया, तो वहां पर लगता है कॉम्बिनेशन। क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए 52 कार्ड में से हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करना है। बात समझे? तो क्या करना होता है? देखिए नीचे कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो क्या करना होगा कि 52 को पीछे ले आना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 52, फिर 52 के बाद क्या आता है? 51 आता है, और बीच में 51 आता है, बीच में मल्टीप्लाई होगा। अब बताइए नीचे क्या है? 2 है, 2 को कहाँ ले जाइए? 1 तक ले जाइए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया 52C3, तो 52 को कितना पीछे लाओगे? 3 बार, मतलब कि 52 एक कम करके फिर कितना? इंटू 51, फिर कम करिए एक, फिर कितना? 50। अब 3 कहाँ से ले आओगे? 1 तक, तो 3 2 1, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। अगर समझ ना आए तो कोई बात नहीं, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपके डाल दूंगा, आप पढ़ लेना ये कॉम्बिनेशन क्या होता है और परम्यूटेशन क्या होता है, कब क्या लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए सर, तो यहाँ देखिए आप, तो 2 से 52 कटेगा तो कितना आएगा? 26 आएगा।
26 और 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो पाएगा 326। तो पूछो उसमें आपका n कितना है, तो क्या बोलोगे 31326 आपका क्या है n है। मतलब इतने तरीके से हम कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। 52 में से 2 कार्ड निकालोगे तो इतना तरीका है निकालने का। पर दोस्तों अब निकालना हमें होगा फेवरेबल आउटकम। क्या निकालना होगा हमें, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि सर हाँ देखिए टोटल नंबर आउटकम्स यानी कि n, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा n, क्या होगा m होगा, हमें m निकालना है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, वन किंग कार्ड एंड वन क्वीन कार्ड। वेरी गुड, क्या चाहिए हमें, वन किंग कार्ड एंड वन क्वीन कार्ड। अब बताइए, अच्छा किंग लिखे, कार्ड लिखेगा मैं, अब देखो किंग वन किंग। अब देखिए किंग कितने होते हैं, 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं। देखिए 4 का सेट होता है, 4 सेट में का मतलब कि 4 मतलब 13 ग्रुप होते हैं। देखिए देखिए 13 का 4 ग्रुप होता है, 13 4 जा 52 कार्ड्स, ठीक है। तो हर ग्रुप में एक किंग होता है, कितना होता है, एक किंग होता है। मतलब पहले ग्रुप में एक किंग होगा, दूसरे में भी एक, तीसरे में भी एक, चौथे में भी एक। ऐसे मान लीजिए स्पेड होता है, ठीक, स्पेड क्लब डायमंड हार्ट, ये 4 ग्रुप होते हैं। और 4 ग्रुप में क्या होता है, एक किंग होगा, क्या होगा, एक किंग होगा। क्या होगा सर, सर क्या होगा, एक किंग हुआ। मतलब किंग कितना हुआ, 4 हुआ। और 4 में कितना ने सिलेक्ट करना, हमें एक करना है, क्या हुआ 4C1। उस तरह ही स्पेड में, क्लब में, डायमंड में, हार्ट में भी क्या होता है, हर समय का एक एक क्वीन होगा। तो क्वीन 1, क्वीन 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 क्वीन, बताओ कितने क्वीन हुए हैं, 4। अब कितना सिलेक्ट करना, हमें एक करना है, क्या होगा 4C1 होगा। वेरी गुड, क्या होगा 4C1 होगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4C1। अब मतलब बीच में क्या है, बीच में है एंड, क्या है एंड। एंड यानी होता है यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 4C1 क्या आता है, आपका आता है 4 आता है। और 4C1 क्या आपका आएगा, 4 आएगा। इसे देखिए 4C1 कितने में जाओगे, 1 में जाओ, तो 1 में तो कुछ ध्यान नहीं को है नहीं, नीचे का है 1 है, 1 डिवाइड बाई 4 कितना है, 4 ही आता है, ठीक है। तो 4C1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 4 से कितना होगा, आपको हो गया 16। तो आपके पास m कितना हुआ, 16 हुआ। अब यहाँ देखिए, अब P ऑफ A मतलब हम इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग इसको मान लेते हैं, हम लोग इसको मानते हैं भाई इवेंट A मान लेते हैं। इसको मैं सॉरी माफ करना मुझे कि हम लिखा नहीं, मैं ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना आप लोग इवेंट A लिख लेना, ठीक है। तो P ऑफ A मेरा क्या होगा, m अपॉन n, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितना है 16, n कितना था, वेरी गुड 31326, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। या कई बार उसको 2 से काटो, 2 से कट जाएगा, तो मतलब ये इतना तो पेपर राइट है। अब आई होप कि इतना समझ आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा है, the probability of solving the example by Kenny and Manny are 1/4 and 1/5 respectively। दोस्तों यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि चीज का, सॉल्व करने का। क्या सॉल्व करने का भाई, एग्जाम्पल, मतलब कि प्रोबेबिलिटी दिया है कि कोई एग्जाम्पल है सॉल्व करने का। अब सॉल्व कर कौन रहा है, केनी कर रही है और मेनी कर रही है। तो केनी का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। देखिए एंड के पहले क्या है केनी, तो एंड पहले किसका होगा, केनी का होगा। तो केनी का प्रोबेबिलिटी कितना सॉल्व करने का 1/4 है। इस तरह एंड के बाद क्या है मेनी, तो एंड बाद क्या दिया 1/5। तो मेनी का सॉल्व करने का एग्जाम्पल कितना है भैया, प्रोबेबिलिटी कितना है 1/5 है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग यहाँ पर पहले गलती नहीं करते, पहले क्या लिखते हैं, पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं ना। अब लिखो, तो अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एग्जाम्पल बाय केनी
इज 1/4। इसको पहले इसको मानते हैं ए, मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम, ए। क्या ये माफ करना मुझे, फिर मैं गलती कर रहा हूँ, गलती सुनो, गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, गलती ये कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था इवेंट ए लिखना चाहिए, ठीक है, इवेंट ए लिखना चाहिए था, तो इवेंट ए लिखा था, इवेंट ए लिखना चाहिए मुझे, चाहिए यहाँ पर, तो ठीक है, मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ पे इवेंट वैसा ए लिखता हूँ, ठीक है, ए लिखता हूँ इवेंट ए प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग एग्जाम्पल बाई केनी इज 1/4, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो बताए पी ऑफ ए मेरा क्या होगा, पी ऑफ ए मेरा ये क्या होगा 1/4। हमने ए किसको माना, हमने ए माना है, केनी को माना है। इस तरह लिखेंगे हम लोग इवेंट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ऑफ एग्जाम्पल by many is कितना सर है 1/5 है, तो P ऑफ B कितना होगा मेरा, होगा 1/5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तो बात क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द क्वेश्चंस और सॉल्व द प्रॉब्लम। जब कभी भी लिखा हो, सितारा बनाइए आप लोग, इस बना के सितारा बनाइए यहाँ पर, सितारा बनाइए, सितारा क्या, क्यों, ये पहचान है। मैं प्रोबेबिलिटी के जब फॉर्मूला कराया था हम लिखवाए हुए थे आपको, मैं ध्यान सुन लीजिए। एटलीस्ट वन लिखा हो, इसका मतलब यह होता है कि आपको फाइंड करना है, अच्छा मैं लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं एटलीस्ट इतना जगह खाली जा रहा है मेरा, एटलीस्ट वन कैन सोल्व द क्वेश्चन, सॉरी प्रॉब्लम। जब ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो, जब लिखा हो एटलीस्ट वन लिखा हो, तो मैंने कहा कि एटलीस्ट वन बना के क्या बनाएंगे, यहाँ पर सितारा बना दीजिए और लिखिए वहाँ पर भाई, यहाँ पर लगता है यूनियन, क्या लगता है, यूनियन लगता है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी लगाना होगा हमें। पी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए होता है प्लस पी ऑफ बी होता है माइनस पी ऑफ बी, ठीक, पी ऑफ बी होता है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। दोस्तों अगर फॉर्मूला को याद नहीं है तब हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मैं, और अब शिकायत भी है कि दोस्तों अब जाइए पहले फॉर्मूला पढ़ के आइए, फॉर्मूला वीडियो डाला हूँ मैंने प्रोबेबिलिटी का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पी ऑफ ए कितना हमारे पास है, पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए हमारे पास कितना है 1/4 है, पी ऑफ बी कितना हमारे पास 1/5 है। पर दोस्तों मेरे पास तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं है, अब क्या करूं दोस्तों, एक बात ध्यान सुनो, इस बात को ध्यान से सितारा के लिख लेना, कि जब कभी भी दो इवेंट मतलब इवेंट ए इवेंट बी आपस में डिपेंड नहीं होते हैं, मतलब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होंगे, फ्रीडम होगा उनके पास, उस समय इस इंटरसेक्शन का हम करते हैं मल्टीप्लाई या गुणात्मक, ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, पी ऑफ ए, देखो पी ऑफ ए कितना हमारे पास है 1/4 है, पी ऑफ बी कितना है 1/5 है। अब मैंने कहा कि जब कभी क्या होगा, इंडिपेंडेंट का होगा मल्टीप्लाई, पर हमें कैसे पता होगा मल्टीप्लाई करना होगा, हमें कैसे पता इंडिपेंडेंट होगा, तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, लाइक हम इसमें क्या बोला है कि केनी है कि मेनी है, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे को हमने कुछ क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के, एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल सॉल्व करने बेटा, एग्जांपल सॉल्व करो। अब मैंने कहा कि बस भाई क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, चाहे केनी करे चाहे मेनी करे चाहे दोनों करो, मतलब मुझे नहीं है। दोस्तों बताइए क्या ऐसा होता है कि अगर आपका दोस्त एग्जाम में फर्स्ट आ जाए तो आप फर्स्ट आते हो क्या, देखो लड़का बोला फेल रहता हूँ, ऐसे थोड़ी, हाँ तो बात अलग है मतलब आपका दोस्त अगर पास हो जाए, फर्स्ट आ जाए, तो आप पास हो गए फिक्स है, नहीं। आपका दोस्त फेल हो जाए तो आप फेल हो जाओ फिक्स है, नहीं, क्योंकि आप दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, और जब कोई इंडिपेंडेंट होता है तो वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई भी आता है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1 जो 1 और 5 पर जा
20। दोस्तों आपको बचपन में एडिशन का सिखाया होगा, नहीं का आंसर सर सिखाता हूँ मैं। देखिए नीचे कितना 4 5 20। अब बहुत बच्चे क्या होता है ना प्लस कर देते हैं ऐसे ही, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चे सब प्लस कर देते हैं, वो उनसे बहुत मारा उनको मैं। क्यों मारा? देखिए कि बच्चे लोग काम उनको नहीं आता यार उनको। देखिए तो 4 5 और 20 नीचे वाले को बेस क्या करना सेम करना होता है। बेस सेम होगा तो घर अच्छे से बनेगा, बेस ऊपर नीचे होगा तो घर गिर जाएगा। ठीक, उसे बेस क्या हो नीचे का सेम होना चाहिए। अपन लिख पर 2 से काटोगे, 2 2 जा 4, फिर 5 आएगा, फिर कितना आएगा 2 5 से 2 2 10 जा 20, फिर 2 से काटोगे फिर 1, फिर यहाँ होगा 5, यहाँ कितना आएगा 5, फिर 5 काटोगे फिर 1 और 1, तो ऐसे मतलब होगा 2 2 जा 4 5 4 जा 20। एलसीएम कितना होगा हुआ 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 20 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 5 आएगा। 5 इंटू 1, देखो जिसे डिवाइड करते हो उससे आप दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 4 को डिवाइड किया 20 में कितना है 5, 5 का मल्टीप्लाई इसमें 25, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आएगा 20 आएगा, ऊपर 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका आएगा 5 आएगा। इस तरह ही डिवाइड बाय 5 करो 20 करोगे कितना आएगा, वेरी गुड, कितना आएगा 4 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई करो 1 में कितना आएगा 4 ही आएगा। माइनस 20 का डिवाइड करो 20 में कितना आएगा 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 करो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब जोड़ लीजिए, यहाँ देखिए 5 4 9, 9 में से 1 गया डिवाइड बाय 20, तो कितना होगा 9 में से कितना होगा 8, 8 डिवाइड बाय 20। ठीक है, अगर आप चाहो तो काट सकते हो, काटो सकते हो इसको, कितना 4 बाय 10, और करो और मगर काटने को काट दो कितना आएगा 2/5। तो सारे आंसर राइट है, 8/20 भी राइट है, 4/10 भी राइट है, 2/5 भी राइट है, जिसे ठीक लगे कर लेना। दोस्तों आई होप कि समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो थोड़ा भी हो कमेंट्स में खुला है डाल दो भाई, जो भी लिख के वो डालना, ना समझ आया तो गाली लिख दो। ठीक है, समझ आया तो अच्छा बोल दो भाई, ठीक, जो लगे ठीक कर दो भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। धन्यवाद।